था कि मुझे हिंदी नहीं आती है, तो मेरा नाम ख्याति है। मैं एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से हूँ। मैं यूजुअली गाती नहीं हूँ और मैं गाना नहीं गाने वाली हूँ, बट एक छोटी सी पंक्ति अर्ज करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिसको ये गाना आता है प्लीज़ ज्वाइन करें। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। अब इस गाने का जवाब किसी ने कभी सोचा है क्या? मैंने सोचा। अगर मुझे ख्वाब ही समझते हो तो बेफिक्र होकर भूल जाओ, क्योंकि हकीकत तुम्हारी आंखें खोलने पर ही सामने आएगी। अगर मुझसे केवल खुशी ही बांट सकते हो तो बेझिझक होकर दूसरी ओर मुड़ जाओ, क्योंकि हाथों की रेखाएं केवल हंसी की खनक से नहीं, आंसुओं के बोझ तले बनती हैं। अगर उस हाथ को पकड़ने का हक है मुझे इन चार दीवारों में, तो मुश्किल पथ में उन्हें रिहा कर लेने का आपको अधिकार नहीं है। अगर तुम्हारी हर दम गुदगुदाती बातों से खुद को हंसाने में मैं तत्पर हूँ, तुम्हारी चुप्पी की कतार में मैं सबसे आगे रहूंगी। क्योंकि तुम अगर आसमान बनोगे तो मैं उसके तले बारिश, तो कभी धूप की भांति बरसती जाऊंगी। तुम जो दोगे उसको दो गुना करके लौटा दूंगी, नजदीकी हो, दूरी हो या प्यार। तो अगर मुझे ख्वाब समझते हो तो बेफिक्र होकर भूल जाओ, क्योंकि मोहब्बत हकीकत से नजरें मिलाकर ही मिलेगी। तो हम अक्सर प्रेम की बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं, और भक्ति की बात करते हैं हमारे देश भारत में, तो सबसे पहले नाम आता है मीराबाई। मीराबाई का एक गीत याद आता है मुझे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मगर फिर हम मीराबाई की इतनी बात करते हैं तो कभी राजा भोज की बात क्यों नहीं करते? किसी अनहोनी के शिकार रहे होंगे शायद, या अवश्य किसी जन्म में कवि रहे होंगे शायद, जो हरि कृष्ण के ना बन सके तो महाराज राजभोज मीरा से प्रेम कर चले। ना किसी से बैर रखा, ना किसी से बैर रखा, ना रखी मन में कोई भी जलन, ना मीरा के प्रेम को भरपूर भांपा और दूर से ही सदैव प्रीत की अर्पण। ना लोगों ना समाज, ना लोगों ना समाज से लाज की, खुल के होने दी जीत प्रेम की। वो प्रेमी ही क्या, वो प्रेमी ही क्या जो अपने प्रियतम को अपने प्रेम को छूट ना दे। वो व्यक्ति ही क्या जो अपने प्रियतम को प्रेम आनंद का अधिकार न दे। मीरा की भक्ति और अटूट प्रेम की तो देखी कई झांकियां संसार में, मगर क्या अपराध था उस पति का जो बसाए बैठे थे मीरा को मन के उपवन में। क्या उन्हें नहीं प्रीत सताई, क्या उनके दिल ने चोट ना खाई? शायद किसी जीवन में अंध भक्त रहे होंगे शायद, या किसी जीवन में कवि रहे होंगे शायद, जो एक रुखी प्रीत निभा के भी इतनी साधना से चुप्पी साधी। दो बिछड़े हुए प्रेमियों की बातें तो लोग अक्सर किया करते हैं, दो बिछड़े हुए प्रेमियों की बातें तो लोग अक्सर किया करते हैं, मगर जब एक तरफा प्रेम से हाथ छूट जाए तो लोग अक्सर मौन रहा करते हैं। अगर एक स्त्री के प्रेम को भक्ति एवं आत्मसमर्पण का नाम दिया जा सकता है तो क्यों एक पुरुष के बलिदान को नहीं? जब एक और प्रेम है तो दूसरी ओर नजर क्यों नहीं जाती? अगर मीरा ने मूर्ति में समा कर देह त्याग भी दिया तो क्या महाराज भोजराज को अपनी प्रियतम के अंतिम दर्शन करने का भी अधिकार नहीं है? वो प्रेमी नहीं तो और कौन है जो ये कहे कि वो घाव भी गवारा नहीं जो तेरे हाथों से ना मिला? वो शिव शक्ति ना सही, वो कृष्ण के भक्त ना सही, वो किसी जन्म में कवि अवश्य रहे होंगे जो इस जन्म में भी प्रेम से रिश्ता एक रुखा ही रहा। तो दो बिछड़े हुए प्रेमियों की तो बातें सब किया करते हैं, मगर जब एक रुखा प्रेम से हाथ छूट जाए तो लोग अक्सर मौन रहा करते हैं।
इसीलिए शायद इतिहास में आज भी राजा भोज की नहीं, सब मीरा के ही प्रेम का बखान किया करते हैं, सब मीरा के ही प्रेम का बखान किया करते हैं।